प्यारे क्षेत्रवासियों, इस महीने में कई ऐसे त्यौहार हैं जो हमारे राष्ट्रीय फलक तक मनाए जाते हैं। उसमें दीपावली, बंदी छोड़ दिवस, विश्वकर्मा डे, भैया दूज, धनतेरस और गोवर्धन पूजा। पूरा भारतवर्ष बड़े उल्लास से इन सब त्योहारों को मनाता है। ये हमारे बहुत पुरातन त्यौहार हैं। वैसे भी भारतवर्ष 30 त्योहारों का और ऋषि मुनियों का देश है, और इन त्योहारों के माध्यम से हमारे देश में, समाज में आपस में प्रेम सौहार्द बढ़ता है, क्योंकि मिलजुल कर लोग बाज़ारों से ख़रीदारी करते हैं और अपने घरों में इस त्यौहार को मनाते हैं। इस बहाने से हमारे जो पारिवारिक सदस्य जो घर से दूर हैं, कोई नौकरी पर है, व्यापार में है, वो भी अपने घरों को वापस आते हैं, घरों की साफ़ सफाई करते हैं और इस बहाने से परिवार इकट्ठे होते हैं। तो इस महीने में ये जो त्यौहार हैं हमारे लिए एक वरदान है, और इसी बहाने से समाज के विभिन्न लोग भी आपस में शुभकामना देते हैं, मिल बैठकर त्यौहार मनाते हैं। तो भारत की जो समृद्ध संस्कृति है वो इन त्योहारों की वजह से है, और हमारे जो पीर पैगंबर ऋषि मुनि हैं उनके कारण हमारी इतनी समृद्ध संस्कृति है, जिसके कारण भारत को विश्व गुरु भी माना जाता है। और ये इसका कारण अध्यात्म ही है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा ऋषि मुनियों ने तप किया, बहुत सारे आविष्कार हुए। तो मैं इन त्योहारों के सीज़न पे सभी प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को शुभकामना देता हूँ। मैं इस अवसर पे, जैसा मेरा हमेशा संकल्प होता है कि मैं चाहता हूँ त्यौहार तो हर साल आते हैं हमारी आयु में, सबकी आयु में, जितने वर्ष के हम हो गए उतनी बार ये त्यौहार हमारे लाइफ में आए हैं। पहले भी आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। लेकिन हम इन त्योहारों को यादगार कैसे बनाएं ताकि हमें याद रहे कि हमने इस त्यौहार पे ये संकल्प लिया और उससे हमारे जीवन का उत्थान हुआ। मैं इन त्योहारों को आपके माध्यम से समाज में ये चाहता हूँ कि जो परस्पर बोलचाल है समाज का, भाईचारे का, उसमें तरक्की हो। इससे मेरा संबंध ये है कि लोगों के बोलचाल में मधुरता आए। हमारे जैसे घरों में छोटे बच्चे हैं, उनको हम बहुत आदर सत्कार से बोलें, उनको आप कह कर बोलें, उनको पूरा प्यार दें, दुलार दें, और सारा परिवार छोटे बच्चों की परवरिश करके उनमें अच्छे संस्कार भरें। ये प्रण इस त्यौहार पे लिया जा सकता है। ऐसे ही जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे हम स्कूल संचालक हैं, पायनियर स्कूल चलाते हैं, तो हम भी अपने तरफ से इस त्यौहार पे प्रयास करें कि हम अपने बच्चों को समाज के अनुकूल, परिवार के अनुकूल बनाएं। ऐसा बच्चा बनाएं जो आत्मनिर्भर हो, स्वाभिमानी हो, जिसके अंदर आत्मसम्मान हो, देश प्रेम की भावना हो, समाज प्रेम की भावना हो, जो अपने माता पिता का बेहद सम्मान करे और बुज़ुर्गों का सम्मान करे। तो हम शिक्षा भी दिए संकल्प इस पर्व पर ले सकते हैं। इस त्यौहार के माध्यम से हमारे जो युवा हैं, घर में अपने बुज़ुर्गों का, जो आयु अवस्था में हमसे बड़े हैं, हमारे दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, ताऊ ताई हैं, कोई मामा नाना बुआ, कोई भी संबंध है, उन संबंधों के प्रति हमारे दिल में सत्कार हो, और जिनको सम्मान मिलना चाहिए, जो सम्मान के पात्र हैं, वो सम्मान से उनके साथ हम पेश आए, उनका सम्मान करें, ताकि उनको शांति मिले कि मेरी अगली संतानें या जो देश का या परिवार का भविष्य है वो सही मार्ग पे हैं और उनके अच्छे संस्कार हैं। तो ऐसे मैं चाहता हूँ जो युवा वर्ग हैं, बच्चे हैं, वो संकल्प करें कि मुझे 5 साल लगें, 7 साल लगें, मैं मेहनत करके अपने क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र है, किसी का रोज़गार का क्षेत्र है, या कृषि का क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र है, कि मैं पूरी निष्ठा से
दिन रात एक करके मैं अपने काम को पूरा समय दूं, समर्पण भाव से अपना काम करूं और मेरे काम के भाव में समाज सेवा प्रमुखता से हो कि मैं जो भी काम करूं उसमें मेरा देव मैं उसके माध्यम से कोई ना कोई समाज सेवा करूं। तो बच्चे आजकल जैसे सोचते हैं कि बड़ा होकर हम अधिकारी बनेंगे, व्यापारी बनेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि अधिकारी भी बने, व्यापारी भी बने, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर समाज सेवा का जज्बा बने कि जो पद प्रतिष्ठा मुझे मिलेगी, चाहे मैं राजनेता बनूं, कोई अधिकारी बनूं, मैं समाज के उत्थान के लिए उस पद पे जाऊंगा और उस पद पे जाकर मैं समाज का कोई ना कोई उत्थान भला करूंगा, जिससे मेरे जीवन का भी भरण पोषण हो और समाज को मेरा लाभ मिले। तो ऐसे ही हम अपने बच्चों को घरों में संस्कार दे सकते हैं कि जहाँ बच्चा अपने घर में बड़ों का मान सम्मान करे, अड़ोस पड़ोस में भी लोगों से अच्छा व्यवहार करे, समाज में अच्छा व्यवहार करे। और क्योंकि आज लोकतंत्र है भारतवर्ष के अंदर, और लोकतंत्र के अंदर सरकार की बनाई भी मर्यादाएं हैं जिससे ये समाज चलना है। कुछ घरों की मर्यादा होती हैं, पारिवारिक मर्यादा होती हैं, उसमें छोटे बड़े का मान सम्मान, प्यार दुलार, ऐसे समाज की जो मर्यादा है वो समाज के नियम हैं। तो व्यक्ति समाज के नियमों को फॉलो करे, जैसे सड़क पे चले सड़क के नियमों का फॉलो करे, किसी ऑफिस में जाए वहाँ के नियमों को फॉलो करे, और देश में सबको बराबर का नागरिक माने। और जो समाज के अंदर जाति पाति संप्रदाय धर्म का जो भेदभाव है उससे हमारे नवयुवकों को ऊपर उठकर हर व्यक्ति के अंदर एक इंसान की भावना से देखना कि ये मेरे समाज का व्यक्ति है, मेरे देश का ये नागरिक है और इसका मैं अपना देश का नागरिक होने के कारण सम्मान करूं, ना कि मैं किसी और तरह से इसकी पहचान करूं। तो ऐसे जब ये भावना से समाज आगे बढ़ेगा तो पूरे प्रदेश में देश में भाईचारा आगे बढ़ेगा और समाज भी आगे बढ़ेगा, राष्ट्र की तरक्की होगी। और जो भारत का संकल्प है कि अपने देश को विकसित भारत बनाना है या दुनिया का सिरमौर बनाना है, वो लक्ष्य भी हमें प्राप्त हो सकता है। तो मैं इसी संकल्प के साथ पुनः आने वाले जो त्यौहार हैं उन सब पे अपने पायनियर विद्यालय की ओर से पूरे समाजवासियों को, विद्यार्थियों को, नवयुवकों को, अपने बुज़ुर्गों को, वरिष्ठ जनों को दिल की गहराई से सबको इन पर्वों की शुभकामना देता हूँ। जय हिंद।